मुंबई, उम्मीदों की इमारतें और शांत समंदर, जो आज भी गवाह है 75 साल पहले हुई उस ऐतिहासिक लड़ाई की, जिसके चलते भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी का रास्ता मिला। लेकिन इतने बड़े विद्रोह को, उन 20,000 हीरोज को इतिहास के पन्नों में वो जगह नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। 18 फरवरी साल 1946 जबकि अंग्रेजी हुकूमत को ये लगने लग गया था कि अब भारत पर उनका कंट्रोल रखना मुश्किल हो चुका है। जी हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से। ये वही तारीख है जबकि रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। रॉयल इंडियन नेवी के 200 ठिकानों और जहाजों पर हुए इस विद्रोह ने ब्रिटेन की सरकार को भारत जल्द छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन सवाल है, रॉयल इंडियन नेवी है क्या और यहाँ विद्रोह के स्वर क्यों उठे? इसका जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इंडियन नेवी के इतिहास पर कई किताब लिखने वाले रिटायर्ड कमांडर श्रीकांत किसनूर से बातचीत की। रॉयल इंडियन नेवी एक छोटी सी सर्विस थी दूसरे महायुद्ध कोस्टल डिफेंस के लिए, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक बहुत एक्सपांड हुआ। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया। रॉयल इंडियन नेवी के जहाज, रॉयल इंडियन नेवी के अफसर और सेलर्स जो ज्यादातर इंडियन थे। 1945 में एक उम्मीद थी, लेकिन अंग्रेज सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम फोर्स को फिर कट करेंगे दोबारा। इनके उस वक्त के लिविंग कंडीशंस बिल्कुल खराब थी, रहने के जगह एकदम ओवर क्राउडेड थे, खाना अच्छा नहीं था, पर उसके ऊपर ये भी था कि असंतुष्टि था कि इनको अब नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि युद्ध के पहले इनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको नेवी में एक बढ़िया सा करियर होगा, आपको एक तरह का लाइफ का सिक्योरिटी मिलेगा। वो मिला नहीं। अंग्रेज जो ऑफिसर थे, सीनियर ऑफिसर और उनके कुछ वारंट ऑफिसर्स, हमेशा गाली देते थे और हमेशा उस तरह से बर्ताव करते थे जैसे भारतीय लोग जो है वो दे वर सेकंड क्लास सिटीजन। तो ये सब एक साथ आके जो एक निराशा थी, उससे अंग्रेज के विरुद्ध उन्होंने ये स्ट्राइक किया। विद्रोहियों ने अंग्रेजी अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। HMIS तलवार नाम के प्रशिक्षण केंद्र पर कई अंग्रेजी अफसरों को कैद कर लिया गया। HMS तलवार वही जगह है जहां पर आजादी की लड़ाई की आखिरी खूनी जंग लड़ी गई थी। आजकल उस इमारत का नाम बदलकर नौसेना परिवहन पूल कर दिया गया है और आधे हिस्से का नाम जो है वो तलवार कैंपस कर दिया गया है। यहाँ तक कि भारतीय नौसैनिकों ने ताज और गेटवे ऑफ इंडिया को उड़ाने की धमकी दी। इतिहासकारों की बात माने तो रॉयल इंडियन नेवी के नौसैनिकों ने अपने अंग्रेज ऑफिसर्स को शौचालयों में बंद कर दिया था। ये शौचालय गेटवे ऑफ इंडिया और आप जो इधर देख रहे हैं ताज होटल जो मेरे पीछे है, ये ताज होटल के शौचालय थे। शुरुआत मुंबई से हुई, लेकिन ये कराची से लेकर कोलकाता तक फैल गया और धीरे धीरे इससे पूरे भारत का समर्थन मिलने लगा। अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कोलाबा और साउथ मुंबई की सड़कों पर 400 लोगों को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मुंबई के कोलाबा के इस इलाके की ये वही सड़कें हैं जो उन दिनों में नौसैनिकों के खून से रक्त रंजित हो गई थी। लेकिन इतिहास ने इस अहम विद्रोह को पूरी तरह से विसार दिया है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उस समय बड़े नेताओं और पॉलिटिकल पार्टीज का इस विद्रोह को साथ नहीं मिला। कई सालों तक इस आंदोलन को डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। यही वजह है कि देशवासी इस आंदोलन से वाकिफ नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से इंडियन नेवी ने इस आंदोलन को अलग अलग तरह से डॉक्यूमेंट किया है।